हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम इन्हीं के रहे हमारे हम इन्हीं के रहे हमारे ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। मधुसूदन मोह माया की नदियाँ बही जा रही मोह माया की नदियाँ बही जा रही मोह माया की नदियाँ बही जा मन की ममता को खींचे चली जा रही मन की ममता को खींचे चली जा रही ओ मन की ममता को खींचे चली जा रही मन की ममता को खींचे चली जा रही हम भंवर में रहे या किनारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे हम या किनारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे
जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगरिया उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उनकी तस्वीर दिल में छुपाए रहे हम, उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, उनकी तस्वीर दिल में छुपाए रहे हम, उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। वो श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम, उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। घुटमन चलने लगे तो कभी नंद के भवन की दहलीज पर लटक जा करके लटकू गोपाल बन जाते हैं, कभी घुटमन घुटमन चल करके नंद के पूजा कक्ष में जाकर के शालिग्राम को मुख में धर लेते हैं, कभी गैयाओं में जाकर के छुप जाते हैं, कभी गोबर अपने माथे पर अपने मुंह में लगा लेते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी गोपियों के साथ में सुंदर मृदुहास्य करते हैं। आज स्नान करवा करके पीतांबरी पहनाई थी मैया ने, चरणों में नूपुर बांधे, कमर में करधनी बांधी, हाथों में कंकन और मोर का पंख लगाया था, सुंदर तिलक किया है, लाला को श्रृंगार किया है, उंगली से पकड़ करके चलाने का प्रयास कर रही है। कब तक घुटनों के बल चलेगा? जैसे मैया चलाने का प्रयास करने लगे, उन्होंने तो उंगली छुड़ा दी और उंगली छुड़ा करके वो तो ठुमका मार करके नृत्य ही करने लग गए, नाचने लग गए। और मैया बलैया दे रही है, मैया देख रही दूर से, आनंदित तो हो रही है। इतना ही नहीं, नारद जी की दृष्टि भी पड़ी। नारद जी ने कह दिया था कि यशोदे तेरे भाग की कहीं ना जाए, जग जाकी गोद में सो तेरी गोद में। अरे गोपी, न जाने कौन कौन से पुण्य कर्म किए होंगे तुमने पूर्व जन्म में, कि समस्त ब्रह्मांडों को नचाने वाला आज तेरे आंगन में नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। देख लिया था गोपी ने, भागी भागी गोपियों की मंडली में गई है,
देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। उलाहना लेकर के आई है और बहाना बना करके आई थी केवल यशोदा के लाला का दर्शन करने के लिए। बड़ा सुंदर उलाहना श्रीमद् भागवत में वर्णित है, बड़ा सुंदर मंत्र है। गोपी कह रही है कि भैया निकाल तेरे लाला को बाहर, इसने बड़ा उपद्रव किया है, नाक में दम कर दिया, ये चैन से रहने नहीं देगा, जब से आया है तब से उपद्रव कर रहा है। भैया ने कहा ऐसा क्या कर दिया मेरे 3 बिलांत के लाला ने, चोरा ने? अरे निकल तो सही। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के बाहर आई है और मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ करके बगल में खड़े हैं और गोपी दर्शन कर रही है। एक गोपी ने कहा था मैया हम वैसे तो आने वाली नहीं थी, हमारे पास बहुत काम होता है, लेकिन विवश किया तेरे लाला ने तो हम आई। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोली, हमने तो विवश किया ना इनको आने के लिए। गोपी कह रही है कि कुछ मांगने के लिए नहीं आई, शिकायत करने के लिए आई है। भैया ने कही अब कुछ बोलोगी भी कि नहीं, बेकार की बातें बनाती रहोगी? गोपी कह रही है कि वत्सान मुंचन क्वचित स्वये क्रोश संजात हास। ये हमारे बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को खोल देता है। कौन सा बुरा काम किया इसने? बछड़ों को बांध करके क्यों रखती हो तुम? बछड़ों को खुला रखना चाहिए। नहीं नहीं हमें सब पता है, गाय धोने का समय आता है उससे थोड़ा पहले तो बछड़ों को बांधना होता है, और जब गाय धोने का समय आता है उसी समय जब हम धोने के लिए मटका लेकर के जाते हैं उससे पहले बछड़े को खोल देता है। तो बछड़ा गाय का दूध पी जाता है पूरा, फिर हम मटका लेकर के जाती है, वहां पे दूध मिलता नहीं है, सासू माँ से डांट खानी पड़ती है। अच्छा ऐसा करता है? ठाकुर जी सोच रहे हैं, बोले हाँ तो मैं तो इसी तरह जन्म जन्मांतर से जो माया के खूंटे से बंधा हुआ है ना जीव, उसको मुक्त करने के लिए तो आया हूं। मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? भैया ने कही कि तुम थोड़ा क्रोध दिखा दिया करो, तुम्हारा भी तो लाला है ना, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। छोटा बालक है, थोड़ा क्रोध दिखा दिया करो, डरेगा, दूसरी बार नहीं करेगा। गोपी ने कहा क्रोध संजात हास। मैंने करके देख लिया एक बार, इसको क्रोध दिखाया मैंने, ये कुछ दूरी पर जाकर के खड़ा हो गया, कमर पे हाथ रख के, और फिर ये मुस्कुराया। भैया इसकी जो मुस्कुराहट है ना उसमें जादू। जब ये मुस्कुराया था तो मैं सबरी गुस्सा भूल ही गई। मैया ने कहा जब गुस्सा भूल जाती इसकी मुस्कुराहट पर फिर शिकायत करने के लिए क्यों आई? भले केवल इतना ही नहीं है, एक गोपी कह रही है कि ये स्तेयम स्वाद्यथा दधिपया कल्पिते स्तेय योगे है, ये माखन चोरी करता है। और तो मैया ने कहा खबरदार, मेरे लाला को चोर कहा तो। 3 बिलांत का छोरा कभी कभी घूमता हुआ तुम्हारे घर में गया होगा, वहां पर तुमने माखन खुला रखा होगा, कटोरे में दिखा इसको, इसने थोड़ा सा उठा लिया, 50 ग्राम खा लिया, उसको चोरी कहती हो? 50 ग्राम खाया होगा, 50 किलो ले जाना हमारे यहां से, इसको चोर नहीं कहना। गोपी ने कहा हमारे घर में भी माखन की, गोरस की कोई कमी थोड़ी है, अकेला होता तो हम बर्दाश्त करते। मरकान भोक्षण विभजती स चिन्नति भांडम बिनत्ती, भागवत कह रही है। बंदरों का ना जाने कौन सा यार है, जब ये चलता है ना नीचे तो हजारों बंदर चलते हैं ऊपर, ये बंदरों को माखन लौटाता है।
और ये अकेला नहीं होता, इसके ग्वाल बाल सखा होते हैं साथ में, फिर राजी से खाते तब भी बात को मानती, भांडम भिनकती। ये बर्तन भी तोड़ देते, पुराने पुराने मटके मेरी दादी साथ के समय के उसने फोड़ दिए। भांडम भिनकती द्रव्य लाभे सगृह को बितो यात्योपकृष्यत ओकान, उपद्रव करता है, हमारे बच्चों को डराता है। भैया ने कहा तो अपने आप से छोटा बच्चा है, तो ये तुम्हारे बच्चों को कैसे डराएगा, तुम्हारे तो बड़े बड़े बच्चे हैं। गोविंद ने कहा ये सबका बाप है, तुझे नहीं मालूम, यहाँ भोला बन करके खड़ा है अभी तेरे सामने, जब यहाँ से बाहर निकलता है तो बस देखो फिर इसके नजारे। इसने मंडली बनाई हुई है अपनी, श्री कृष्ण चौर्य विद्या प्रचार मंडल, और उसमें सबको चोरी सिखाता है। हमारे बच्चे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन इसने बिल्कुल अपने गुण डाल दिए उनमें। अब ये चोरी 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 चकारी, पहले छोटी छोटी चोरी करेंगे फिर बड़ी चोरियां करेंगे, इसलिए इनको थोड़ा नियंत्रण में रखना चाहिए। हम थोड़ा बताने के लिए आई थी, क्योंकि सखियां हैं इसलिए समय से बता देना चाहिए। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है क्या करना है इसके लिए। मैया ने कान से ही पकड़ा था सीधा। क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे तेरे लिए। कन्हैया ने कही बोले ऐसे मत पकड़ना, जोर से दर्द होती है। मैया ने कहा दर्द तो होनी चाहिए, इसीलिए पकड़ा। अरे मैया सुन तो ले, पहले मेरी बात तो सुन। मैया ने कही तू क्या कहने वाला है। तो कन्हैया ने कही बोले पहला न्यायाधीश देखा ऐसा, हमारे भारत में तो न्याय व्यवस्था इतनी सुंदर है, कोई कितना बड़ा अपराध कर दे उसको भी मौका दिया जाता है एक बार बोलने का। और वकीलों में फिर बहस होती है, फिर जज साहब देखते हैं कि प्रमाण कैसे हैं, सबूत कैसे हैं, उसके आधार पर सजा सुनाई जाती है। फिर जज सजा थोड़ी देता है अपने आप, जज तो सजा सुनाता है केवल। और ये पहली न्यायाधीश देखी, ना तो बोलने का मौका दिया और सजा भी मुकर्रर कर दी और सजा देनी भी शुरू कर दी। मैया ने कहा नहीं नहीं छोड़ देती हूँ तेरा काल, बोल तू क्या कहना चाहता है। अब कन्हैया कह रहे हैं उनको पतियारो करे मैं तस्कर ये सा, चौर नाम मेरो धर्यो मेरो होन देंगे न ब्याह। तो इनकी बातों में मत आ, तू मेरी मैया भोली भाली है, अरे गोपियां जो है ना बड़ी चंचल हैं, इनकी बातों में मत आना। मैया ये बहाना बना करके आती मुझे देखने के लिए। मैया ने कहा तू ही तो देखने के लिए है, ये काला कलूटा, तुझे देखने के लिए घर का काम छोड़ करके आएंगी। तुझे नहीं मालूम ये मेरा नाम चोर इसलिए रख रही हैं क्योंकि ये मेरा ब्याह नहीं होने देना चाहती। अब मैया को बड़ी हंसी आई थी, छोटे से बालक के मुख से ब्याह की बात सुनकर मैया हंसने लगी। और फिर मैया ने हंसी को रोका भी है कि बालकों की जो शरारतें होती है, नटखटपना होता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए उनके सामने। उनके सामने हंस गए। आजकल के बालक तो इतने चालाक हैं महाराज, वो समझते कि अब तो हंस गई बस, अब तो यही करना चाहिए। तो मैया ने अपनी हंसी को रोका और फिर संस्कार दे रही है, सिर पे हाथ फेर रही है, समझा रही है, सुंदर शिक्षा दे रही है। माँ ही तो सबसे बड़ी गुरु होती है ना, पहली गुरु होती है मैया ही, वो समझा रही है। नौलख गाय तेरे बाबा के नित नयो माखन होए। तेरे बाबा के पास नवलख धेनु है, नित्य नया माखन होता है। क्यों करता है चोरी? नवलख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन होए। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो है।
सुनो लाला, तेरी सगाई की बात भी हो रही है, बरसाने से चली है सगाई की बात। और जब कन्या को पता चलेगा कि होने वाला जो पति है वो चोर है, तो फिर कैसी रहेगी। बरसाने से तेरी होए सगाई, चर्चा सब जग होए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो है। अरे माखन की चोरी छोड़, सांवरे मैं समझाऊं तो है। सुंदर संस्कार भैया ने दिए हैं, लेकिन लाला ने बड़ी सुंदर लीला करी है। वो उनका नाम ही माखन चोर हो गया। गली गली में जाते हैं और गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक एक गोपी के घर में जाकर के माखन चोरी की बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। गोपियों ने मटके में रस्सी बांध करके उनमें घंटियां बांध करके भी देख लिया, लेकिन जब ये माखन चोर वहाँ पे गया तो घंटियां बजनी भी तो बंद हुई, क्योंकि परिपूर्णतम परब्रह्म ने कह दिया कि मैं माखन चोरी की लीला करने वाला हूँ, नाद ब्रह्म। ये घंटी नहीं बजनी चाहिए। सब ग्वाल वालों ने खूब माखन खाया है, कोई घंटी नहीं बजी थी। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने कहा कि श्री दामा अब थोड़ा सा माखन मुझे भी तो दे दो ना, मैंने इतना श्रम किया इसके लिए, मैं ही तो लेकर के आया तुम्हें, मैं ही तो सरदार हूँ तुम्हारा, थोड़ा माखन मुझे भी तो दे दो। जैसे श्री दामा ने थोड़ा सा माखन दिया था, लाला ने अपने मुख पे रखा ही था, अभी चखने लगे थे, टन टन करके वो घंटियां ही बजने लग गई। क्रोध की लीला की और कोने में जा करके नाथ ब्रह्म को कहा, नाथ ब्रह्म प्रकट हो। महाराज प्रभु आज्ञा। प्रभु ने कहा हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ? हमने कहा हम माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, ये घंटियां क्यों बज रही हैं? नाथ ब्रह्म ने कहा हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। वेद में आपने कहा है भगवान का जब भोग लगता है तो घंटी बजनी चाहिए। आपका जब भोग लग रहा है तो घंटी क्यों नहीं बजेगी? जैसे घंटियां बजी थी और आई ललिता पकड़ श्याम को कान से खींचने लागी, खींच श्याम को ले चली गोपी, झट यशुमती घर भागी। कान से पकड़ करके ले जा रही थी और रास्ते में जब पहुंचे तो कन्हैया ने कहा कि ललिते इस कान में दर्द हो रहा, दूसरे वाला पकड़। और वो तो अभिमान में थी, ऊपर देख रही थी, ला दूसरा कान। गली में आकर श्याम ने साथी के पकड़ाए कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब देवर को लेकर के घसीट करके ले गई थी। मैया यशोदा से कहा कि मैया तूने कहा कि पकड़ के लाओ, चोरी करते तो सच मानू तोरा, अब पकड़ करके लाई हूं। भैया ने कहा सुनो ललिते, पहचानिए किसका छोरा। जब देखा है कि देवर है तो कान से खींचे, देवर लेकर पहुंच गली में आई और फिर बढ़िया सेवा करी थी उसकी, 1 2 3 4। वापिस आया, कन्हैया ने कही बोले श्रीदामा कैसी रही, क्या हाल है? उसने कहा बोले सारा सिर लाल है। अब तेरी बातों में नहीं आएंगे, हम तो आज से ही छोड़ रहे हैं तेरी मंडली। रोज रोज मार कौन खाए? कन्हैया ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, एक बार युद्ध में कभी हार हो जाए तो हम हार मान लें, हमें बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। कल जाएंगे फिर से उसी के घर में जाएंगे। हाँ तुझे नहीं पकड़ाएंगे आज। बोले वादा? बोले हाँ वादा है, बिल्कुल तुझे नहीं पकड़ाएंगे। आज फिर से वो माखन चोरी कर रहे थे और ललिता ने आकर के पकड़ ही लिया। अब कान से खींचे लेकर के जा रही है और गली में आ गई थी। कन्हैया ने कहा इस कान में दर्द हो रहा, दूसरा पकड़। बोले यही धोखा कर गया था, मुझे मालूम है। आज कान नहीं छोड़ने वाली, तेरा कान क्यों ना निकल जाए। लेकिन परिपूर्णतम परब्रह्म है जो खींच करके ले जाने लगी। अब मैया यशोदा के आंगन के पास ही पहुंचने वाली थी। परिपूर्णतम परब्रह्म क्या नहीं कर सकते, वही देवर का रूप बना लिया।
और कहने लगी यशोदे, आज रंगे हाथों पकड़ा है तेरे लाला को। मैया ने देखी, अरे ललिते तू तो काम भी नहीं करने देती, रोज रोज इस देवर को बेचारे को पकड़ करके लाती है। ऐसी क्या दुश्मनी है इसके साथ, ऐसी क्या शत्रुता, ऐसा क्या कर दिया इसने? और ये आज तो वही है। कान से खींचे देवर लेकर पहुंचे गली में आई, और देवर नहीं अब कान्हा थे वो जान गई चतुराई। अच्छा तू ऐसा भी कर सकता है, रूप भी बदल सकता है, अब ले जाऊं तेरी मैया के पास में। कन्हैया ने कही कि ललिते एक बार ले गई थी भूल से, अब दूसरी बार ये गलती मत कर रहा। बोले श्याम सुनो ललिते जो किया दोबारा ऐसा। ललिता ने कहा धमकी देता है, अभी ले जाऊंगी तुझे, क्या करेगा? तो बोले श्याम सुनो ललिते जो किया दोबारा ऐसा, अभी बना हूं देवर मैं। अभी देवर ही बनाऊं, मैं तो कुछ और बनूंगा। जय श्री कृष्ण बोलो। अभी बना हूं देवर मैं, अगर पकड़ करके फिर से ले गई तो खसम बनूंगा तेरा। खसम ये संस्कृत का शब्द है। ख माने आकाश, सम माने समान। जो आकाश के समान होता है वो खसम है, वो पति है। और सबका पति तो परमात्मा है, ठाकुर जी है, वही सबके पति है, जगत के पति है, सब आत्मा के पति है। और छोड़ श्याम को ललिता भागी पहुंची घर में आन, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ऐसे नटखट है, भक्तों को आनंद देने के लिए सब लीला की है ठाकुर जी ने। सब भक्तों को, प्रेमियों को आनंद देने के लिए लीला करी है। तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। दोष नहीं मिल सकता है ढूंढने पर भी। एकदा क्रीडामानास्ति रामाद्यारो गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षितवानीति मात्रे निवेदयन। सुखदेव जी कहते राजन, एक बार राम इत्यादि बालकों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर। रमण रेत का बड़ा सुंदर स्थान है, वहां मिट्टी के घर बना करके प्रभु खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे अपने सखाओं के साथ। मिट्टी के घर बनाते फिर तोड़ देते, और मिट्टी का घर बनाते बनाते उनका मन किया, और सबसे छुप करके एकदम से मिट्टी का लोढ़ा उठाया था, मुंह में धर लिया। वो छुप करके पाना चाहते थे, लेकिन ग्वाल वालों ने देख लिया। एक सखा ने देखा है कि इसने मिट्टी खा ली है, मृदा भक्षण किया है। जा करके मैया से शिकायत करता है कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, तेरे लाला ने मिट्टी खाई, तेरे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदे सुन भाई, सुनत ही माटी को नाम नदरानी दौड़ी आई। पकड़ हरी को हाथ कैसे तैने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतुलाती हूँ बोले श्याम, मैं नहीं माटी खाई नाहक लगायो ना। मैंने मिट्टी खाई नहीं है। ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हुए, ये मुझे मार पड़वाना चाहते हैं, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं सारे। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरहस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ये तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे, तो मैया मेरे मुख में देख ले कहाँ है मिट्टी।
समक्षम पश्य मे मुखम। मैं मुख खोल करके दिखाता हूँ कहाँ है मिट्टी से। शेदामा ने कहा ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट पहले खाई थी मिट्टी, वो रही होगी मुख में क्या। मैया ने कहा मैं बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। अब कहीं तो कोई कण फंसा होगा छोटा सा, मुझे पता चल जाता उसी से। और बलराम जी से पूछा इसने खाई है मिट्टी, तो वो बोलने ही वाले थे, इतने में कन्हैया ने कहा बोला अपना भी ख्याल रखना, कभी आप भी फंसेगा। आज तो मैं ही फंसाऊं, फिर मैं सब बातें बताऊंगा। तो उन्होंने कहा बोले मैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये कह रहे थे तो खाई होगी। मैया ने कहा खाई मिट्टी, मुख खोल करके दिखा। जैसे मुख खोला था, खम्रोदसी ज्योतिर्नीकमाशा भूभुव स्वहा मह जन तप सत्य अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल 14 भुवनों का दर्शन हो गया है, इसलिए नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ब्रह्मांड का दर्शन मैया को ठाकुर जी ने करवाया है। घबराई कि ये तो कोई शक्ति है, परम शक्ति, जिसको मैं अपना पुत्र समझती हूँ। उसी समय योग माया का आह्वान किया और कह दिया था कि देवी नवरात्रों में लोग आपका पूजन करेंगे, आपकी जय जयकार होगी, आप मेरा काम करिए ना। एक मैया को स्मृति भ्रम होना चाहिए, वो भूल जाए कि मैंने क्या देखा है। कहीं ये मुझे भगवान बना दे तो फिर लीला का आनंद ही कैसे मिलेगा। श्री ठाकुर जी तो ब्रज में इसलिए आए हैं कि बिल्कुल ब्रजवासियों की तरफ बनकर के मैं इनके बीच में रहूं। और अगर ये मुझे भगवान मानने लग गए तो थोड़ा गैप हो जाता जी। भगवान और भक्त में थोड़ा सा हो जाता है। जब तक ये गैप रहता है, जब तक दूरी रहती है, उसमें ठाकुर जी को भी लीला करने में आनंद नहीं आता है। इसलिए माधुर्यमय लीला करने के लिए ठाकुर जी अपने जैसे ही उनको भी बनाना चाहते हैं और उनके जैसे ही स्वयं बनना चाहते हैं। मैया को स्मृति भ्रम हुआ है, गोद में पकड़ लिया था लाला को, दुलार की ओर। इसके पश्चात भागवत में कथा आती है, फल विक्रयणी पर भगवान ने कृपा करी है। फिर उलूखल वंदन की लीला। अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे, मटका जरा ऊंचा था, लकड़ी का उखल लेकर के आए, उखल पर सखा को खड़ा कर दिया, उसकी पीठ पर जाकर के खड़े हो गए। तो मटके के पास पहुंचे, मटके को टेढ़ा किया, ऊपर से कुछ गिरा है। सखा ने कहा बोले बहुत पीटा है। अरे तेरे घर के गोरस की तो बात ही अलग है, दही है पर माखन नहीं, दही लेकिन इतना स्वादिष्ट है कन्हैया कि कहना ही क्या। लाला ने कहा इतना स्वादिष्ट है, मेरे मुख पे क्यों नहीं गिर रहा है, प्यास तो मुझे भी लगी। इतने में मैया आई थी बाहर से, बोले मैं गिराती हूं। और सखा का मुख था दरवाजे की तरफ, कन्हैया का मुख था दूसरी तरफ। और सखा को ही दिखाई दी ना पहले मैया, तो वो तो छलांग लगा करके बाहर को भागा। जैसे वो भागा तो धड़ाम से नीचे गिर गए थे। मैया ने पकड़ाया, बोले इतने सुंदर संस्कार दिए, इतनी बार समझाया, बात समझ में तेरी आती नहीं है, अब मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूं कि जो बार बार कहने पर बात ना माने उसको क्या करना चाहिए। आज इसी लकड़ी के उगल के साथ के बांधूंगी, पूरा दिन बांध करके रखूंगी, कोई रोटी नहीं, कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये सजा है तेरी। कहते हैं सारे घर की रस्सियां इकट्ठी कर दी थी और फिर भी 2 अंगुल का अंतर रह रहा है, वो बंधते ही नहीं।